माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करते हुए आगमन काल के मनन चिंतन में हम लोग सक्रियस के घर में माता मरियम और प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं और वहां पर क्या क्या हुआ उन घटनाओं पर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम है सक्रियस के विषय में पवित्र बाइबल में लिखा है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 5 से योहन बपतिस्ता का जन्म का जो संदेश जो गब्रियल स्वर्गदूत द्वारा सुना रहे हैं उसके विषय में, वहां पर वाक्य 5 में लिखा है, यहूदिया के राजा हेरोद के समय पर अबियस के दल का जकरियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजबेत था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। तो आज हम लोग इस प्रकार धार्मिक जीवन जीने वाले जकरियस एवं उनके पत्नी एलिजबेत के विषय में और उनके घर में माता मरियम अपने गर्भ में यीशु को लेकर पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ इसके विषय में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। तो इन दिनों में हम लोग ईसा मसीह से जुड़े हुए अनेकों बातें मनन चिंतन कर रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में ईसा मसीह के लिए रास्ता तैयार करने का योहन बपतिस्ता का जन्म होना है। इसलिए इस पाठ में हम लोग देखते हैं गब्रियल स्वर्गदूत जकरियस को संदेश देते हैं। इससे पूर्व में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में सबसे पहले माता मरियम का जन्म हुआ। इसके बाद आज हम लोग उनके लिए रास्ता तैयार करने वाले योहन बपतिस्ता के विषय में मनन चिंतन और उनके माता पिता जकरियस और एलिजबेत, वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। धार्मिक जीवन जीने वाला अर्थात धर्म ग्रंथ के अनुसार ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाले। यहां पर हमें मनन चिंतन करने की थोड़ा जरूरत है। हमारे जीवन कैसे हैं, हमारी धार्मिकता कैसे है, क्या इनके समान ईश्वर की दृष्टि में हम धार्मिक है? ईश्वर के दृष्टि में हम अच्छे जीवन जी रहे हैं? हम मनुष्यों की दृष्टि में या अन्य लोगों की दृष्टि में हमारे दृष्टि में अच्छा है? क्या ईश्वर की दृष्टि में हम अच्छे हैं कि नहीं, इसको मनन चिंतन करना। दूसरी बात, ये ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक होने के बावजूद इन्हें कोई संतान नहीं था। ईश्वर की दृष्टि में यह धार्मिक जीवन जी रहा है, इसके बावजूद भी इनके जीवन में कुछ कमी है। इसके लिए वे प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत आकर के यही संदेश सुनाया, तुम्हारी प्रार्थना सुनेगी। ईश्वर इनके बुढ़ापे में आकर जवानी में इन्होंने जो प्रार्थना किया उसका सुनवाई हुआ, क्योंकि ईश्वर का कुछ समय, ईश्वर की कुछ योजनाएं, उसके अनुसार प्रभु कार्य करते हैं। कई लोग इस प्रकार
निसंतानता के कारण रो रहे हैं। अभी हाल ही में अक्टूबर महीने में हम लोगों ने अंबिकापुर में निसंतान दंपतियों के लिए एक रिट्रीट रखा था। अनेकों लोग उसमें भाग लिए। देखिए, भाग लेने के बाद उसमें भी मैंने इन तमाम बातों को सिखाया। भाग लेने वालों में कई लोग ये 2 महीने के अंदर मुझसे संपर्क कर करके खुशखबरी दिया। हो सकता है ईश्वर उनके जीवन में कुछ बदलाव का इंतजार किया हो। उन्होंने रिट्रीट में भाग लेकर अपने जीवन में थोड़ा बदलाव, थोड़ा प्रार्थना, ज्यादा बढ़ना, पापों को स्वीकार किया। इस प्रकार अपने जीवन थोड़ा पटरी, जो रास्ता जब बदला, प्रभु ने आशीष दे रहा है। तो प्रभु का कुछ समय है। अनेकों लोगों का कंप्लेन है, हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारे घर में इस प्रकार का विपत्तियां हैं। तो आज उदाहरण के तौर पर मैं जकरियस, वह एक पुरोहित है और उनकी पत्नी, दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक होने के बावजूद ये निसंतान है, बांझे बुजुर्ग है। और जकरियस के विषय में लिखा है, वो अबियस के दल का एक याजक था, एक पुरोहित था। इसको भी समझने के लिए यदि हम लोग इतिहास का ग्रंथ अध्याय 24 को पढ़ेंगे, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 24, वहां पर याजकों के दल के विषय में लिखा हुआ है। वहां पर याजकों को कैसे चुना और कितने समूह में याजक थे, ये सब इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। पूरे अध्याय 24 के अंदर याजकों के दल के विषय में, याजकों को चुनाव के विषय में सब लिखा हुआ है। थोड़ा सा बता देता हूं। हमें मालूम है पुरोहित का रूप में ईश्वर ने हारून को और उनके संतान एलियाजर को और इतामार को याजक के रूप में चुन रहा है, क्योंकि उनके पिता के बाद, और हमें मालूम है नादाब और अबीहू विवाह के पहले, उनके संतान होने के पहले उनका मृत्यु हो चुका था। इसके बाद हारून को के जो पुत्र है एलियाजर और इतामार बाकी रह गया। अभी उनके संतान परंपरा से जो पुरोहितों को चुनते हैं, एलियाजर का संतानों में बहुत ज्यादा जनसंख्या था। इसी कारण ये निर्णय किया, जो 2 बार चिट्ठी डालेंगे एलियाजर के लिए, इसके बाद 1 बार चिट्ठी डालेंगे इतामार के लिए। तो इस प्रकार अगर एक व्यक्ति को इतामार से चुना है तो 2 व्यक्ति को चुनना है एलियाजर के कुटुंब से। इस प्रकार 16 लोगों को एलियाजर के कुटुंब से और 8 लोगों को इतामार के कुटुंब से पुरोहिताई कार्य के लिए चुनता हुआ। और इस प्रकार 24 गण, केवल 24 लोग नहीं, ये भी मैं बताता हूं, 24 ग्रुप है, 24 गण, इनके कुटुंब से वो अनेकों की संख्या में। अभी वाक्य 10 में आकर के वाक्य 10 वहां पर लिखा है 7वीं हकोस के और 8वीं आबिया के चिट्ठी निकला करके। और यहां पर हम लोगों ने पढ़ा जकरियस इसी आबियास के वंश का है। तो इन वंशों के आधार पर जो ग्रुप बना हुआ है, कुल मिलाकर के प्रभु के मंदिर की सेवा करने के लिए 24 ग्रुप को नियुक्त किया। और कौन सा ग्रुप पहले, दूसरा, तीसरे ऐसा गण में सेवा करना है, इसके लिए अलग चिट्ठी डाल करके निर्णय किया है। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ऐसे आकर के अबियस का ग्रुप बन गया है 8वां ग्रुप।
अभी इस ग्रुप के अंदर भी अनेकों, अभी इसके ग्रुप के अंदर अभी इसके वंश का अनेकों लोग मिलेगा। तो उनमें फिर से चिट्ठी डाला जाता है कौन पुरोहित कौन सा दिन में मंदिर का सेवा करना है। तो इस प्रकार जब जक्रियस का चिट्ठी निकला, प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर, पवित्र स्थान पर प्रवेश कर धूप जलाने का जो कार्य उन्हें मिला, तो इस प्रकार पवित्र स्थान पर प्रवेश कर वो धूप जला रहे थे। उसी समय पर स्वर्गदूत गब्रिएल इन्हें दर्शन देकर के कहते हैं, तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगा और उसका नाम योहन रखना। इसके बाद वाक्य 15 में कहते हैं, प्रभु की दृष्टि में लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15, लूक चैप्टर 1:15, वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, अपनी माता के गर्भ में ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। गब्रिएल स्वर्गदूत का कहना। और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करने वाला व्यक्ति, अर्थात ईसा मसीह के लिए रास्ता तैयार कर लोगों को तैयार कर देने वाला व्यक्ति जन्म लेने के विषय में। और वाक्य 17 में लिखा है, वह पिता और पुत्र का मेल कराएगा, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव, एलियस प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए उत्साही व्यक्ति, उसके मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। एलियस के मनोभाव के कारण एलियस का दूसरा आगमन के विषय में पुराना विधान में लिखा हुआ है। एलियस के मनोभाव के साथ योहन का जन्म होने के विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और मैंने एक क्लास लिया था, किसी भाई ने ये पूछा था, बाइबल के अंदर ये एलियस आ चुका है, आएगा, इसके विषय में लिखा है, क्या है उसका अर्थ? उसका एक क्लास में ऑलरेडी ले लिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एलियस के मनोभाव के साथ योहन बपतिस्ता का जन्म के विषय। अभी वाक्य 18 के अंदर ये जो धार्मिक जीवन जीने वाला, ईश्वर की दृष्टि में धर्मी बनकर रहने वाला इस जक्रियस स्वर्गदूत से तब क्या कहते हैं, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। देखो, पहले बच्चे के लिए तो बहुत प्रार्थना किया, बहुत नवेना चढ़ाया, बहुत रोजरी जपाया, बहुत रेटीटे में भाग लिया, सब तैयारी किया, लेकिन निराशा था, बच्चा नहीं हुआ। अब मन में भी ये निर्णय कर दिया, अभी मेरे लिए बच्चा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो बूढ़े हो गए, पत्नी बांझ स्त्री है। इसलिए स्वर्गदूत के इस वचन पर भी इस धार्मिक पुरोहित विश्वास नहीं करते। तो वो वाक्य 19 के अंदर गब्रिएल स्वर्गदूत अपने को प्रकट करता है और इसके बाद उनसे कहते हैं, आपने विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक ये बात पूरी नहीं होगी आप बात नहीं करेगा, अर्थात गूंगा रहेगा। उनको एक दंड भी दे रहा है। अभी माता मरियम का भी एक उदाहरण लीजिए। माता मरियम के पास भी ये स्वर्गदूत 6 महीने के बाद स्वर्गदूत माता मरियम के पास पहुंचा। वाक्य 26 से लूक चैप्टर 1:26 ऑनवर्स हम लोग ये पढ़ते हैं। यहां पर माता मरियम भी स्वर्गदूत से सवाल करते हैं। वाक्य 34 में, क्योंकि कई लोग ये सवाल किया है, मैंने इसका उत्तर भी कई बार बता चुका हूं, फिर भी यहां पर जब हमने ले लिया तो थोड़ा सा मनन चिंतन करना अच्छा है।
वहां पर वाक्य 34 में माता मरियम को जब संदेश सुनाया, तुम गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम ईसा रखना, ये सब जब बोला, तब मां मरियम ने क्या पूछे? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। तब स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे, ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। इनको सजा क्यों नहीं सुनाए? सक्रिय से एक धर्मी व्यक्ति, ईश्वर की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति, और एक पुरोहित भी है। जब उन्होंने संदेश किया, मैं कैसे विश्वास करूं? तुमने विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक ये पूरा नहीं होगा तुम गूंगे रहेंगे, बोला। यहां पर माता मरियम, उनकी मंगनी जब यूसुफ से हो चुका है कि विवाह करने जा रही है, उस स्त्री को यदि कोई आकर के कहे तुम्हें फले फूले अनेकों संतान की माता बने, कितना अच्छा एक आशीष दे रहा है। गब्रियल स्वर्गदूत स्वयं आकर के माता मरियम से यही तो कह रहा है, तुम गर्भवती होगी, ईश्वर का पुत्र तुम्हारे द्वारा जन्म लेने वाला। कितना अच्छा खुशखबरी है। लेकिन यहां पर मरियम भी सवाल करती है, ये कैसे संभव है? क्या कारण है? माता मरियम ने भी सवाल किया, लेकिन इनको इधर दंड नहीं दिया। इन दोनों में एक फर्क है। माता मरियम और संत जोसेफ का मंगनी हुई है। सबसे पहली बात है, विवाह नहीं हुआ, और बाइबल के अंदर इसके विषय में भी नहीं लिखा इसका क्या अर्थ है क्या। लेकिन हमें अन्य कई किताबें हैं, और कई बार मैंने कोट किया है एक मरिया वाल्तोर्ता का द पोएम ऑफ द मैन गॉड। ईसा मसीह ने जिसे दर्शन देकर के अनेकों बातें सिखाया, उनके उस दर्शन के अंदर इसका खुलासा हम लोगों को मिलता है। अनेकों अन्य जो सुसमाचार है जो बाइबल का भाग नहीं है, ऐसे किताब से भी हमें इसका उत्तर मिलता है। इसके पीछे का एक कारण यह है, माता मरियम का विवाह नहीं हुआ, मंगनी सबसे पहली बात है विवाह के लिए और एक वैवाहिक जीवन जीने के लिए नहीं थी, क्योंकि उन्होंने यरूशलेम मंदिर में एक समझौता किया था कि हम पवित्र जीवन जिएंगे, वैवाहिक जीवन संतानों को सृष्टि करने के लिए ऐसा विवाह जीवन नहीं जिएंगे, क्योंकि जीवन के अंत तक माता मरियम कन्या रहना चाहती थी, पवित्र रहने का उन्होंने निर्णय किया है। और साथ ही साथ जोसेफ के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है, वो भी एक नासिर वृद्ध लेकर के जीवन जीने वाला था, इसलिए वो काफी एजड भी हुआ, वो भी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन चिट्ठी डाल करके उनका मंगनी के लिए तय हो गया। ईश्वर की इच्छा था, उसके अनुसार हुआ। अभी यहां पर माता मरियम ने मंगनी होने के बाद भी ऐसा क्यों निर्णय किया, इसका तो उत्तर हमें बाइबल से मिलता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 36 से अगर हम लोग पढ़ेंगे 38 तक, वहां पर लिखा हुआ है, ऐसे मंगनी होने के बाद उस कुंवारी को कुंवारेपन रखने के लिए दिया जाता है। यदि अपने मंगेतर को पवित्र रखना है तो रख सकता है, विवाह करना है विवाह भी कर सकता है। यहां पर एक वचन ये है, जो व्यक्ति अपने मंगेतर युवती का कुंवारेपन को सुरक्षित रखेगा वो अच्छा करता है। इस प्रकार जो अपनी मंगेतर युवती से विवाह करता है वह तो अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करता अर्थात उसको उस जीवन के अंत तक पवित्र रहने देता है, वो और भी अच्छा करता है। तो इस प्रकार का एक जीवन होता था, उसके अनुसार रहने के लिए इनका मंगनी हुआ था। इसलिए मां मरियम ने पूछा, ये कैसे संभव है?
मैं तो पुरुष के साथ कोई संसर्ग नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तब स्वर्गदूत ने बोल करके दिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। स्वर्गदूत पवित्र आत्मा उतरेगा और इस कारण ईश्वर का पुत्र आप में जन्म लेगा। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वाक्य 37 में लिखा है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो असंभव है। तब मरियम ने उस बात पर विश्वास करते हैं और कहते, देख मैं प्रभु की दासी तेरा खतन मुझ में पूरा हो। और उसी क्षण पर उनको स्वीकार करने के कारण वचन उनके कोख में मांस धारण करते, अर्थात ईसा मसीह का जन्म मां मरियम के कोख में होते हैं। तो मां मरियम अपने कोख में प्रभु ईसा मसीह को लेकर के अपने कुटुंबिनी एलिसबेत से मिलने के लिए गई। अभी एलिसबेत कुटुंबिनी बुढ़ापे में 6 महीने का गर्भवती है, उनका सेवा करने के लिए वहां पर पहुंच करके जब उनके घर में प्रवेश कर अपने कुटुंबिनी एलिसबेत को अभिवादन किया, तब एक घटना हुआ। वो घटना है, माता मरियम का अभिवादन सुनकर एलिसबेत पवित्र आत्मा से भरते हैं और उनका गर्भस्थ बच्चा भी पवित्र आत्मा से भरते हैं, क्योंकि माता मरियम ईश्वर की शक्ति से संपन्न हुआ और ईश्वर की आत्मा उस पर उतर आई। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 40 वाक्य 34 को पढ़ेंगे, वहां पर जब मूसा नबी मंजूषा बना करके सब तैयार किया, तब ईश्वर बादल के रूप में उसके ऊपर छाया। उसी प्रकार यिर्मयाह ने भविष्यवाणी किया था, अंतिम समय पर जिसके ऊपर इस विधान के ऊपर जैसे पवित्र आत्मा उतराया बादल के रूप में, जिसके ऊपर ऐसा पवित्र आत्मा उतरेगा, वहां पर अर्थात वो उस मंजूषा है। तो माता मरियम को नया विधान का मंजूषा भी हम लोग इसलिए कहते हैं। माता मरियम पर जब गब्रियल स्वर्गदूत के सामने कहा, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा खतन मुझ में पूरा हो, तब पुराने विधान में जैसे मंजूषा के ऊपर पवित्र आत्मा उतराया, बादल उतराया, इसी प्रकार मरियम पर उतराए थे। तो माता मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के अपने कुटुंबिनी एलिसबेत से मिलते हैं और उन्हें जब अभिवादन किया, माता मरियम के अभिवादन के द्वारा माता मरियम में जो पवित्र आत्मा है वो एलिसबेत और उनके बच्चे पर भी उतरते हैं। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति, इसलिए हम उनसे प्रार्थना मांगते हैं, पुरोहित से प्रार्थना मांगते हैं। ऐसे भक्ति का पवित्रता का जीवन जीने वाला हमारे सिर पर जब हाथ रख कर प्रार्थना करते हैं, हम भी पवित्र आत्मा से इसलिए भरते हैं। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है वो व्यक्ति पवित्र आत्मा देने वाला। अभी गब्रियल स्वर्गदूत सक्रिय से कहा था, मां के गर्भ में ही ये पवित्र आत्मा से भर जाएगा। कब भरा? जब 6 महीने की उम्र में, 6 महीना गर्भ में था, उस समय पर माता मरियम जब एलिसबेत के घर में आकर के अभिवादन किया, तब गर्भस्थ बच्चा भी पवित्र आत्मा से भर गया। एलिसबेत बोलते हैं, जो ही एलिसबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिसबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। वाक्य 41 और वाक्य 44 में लिखा है, एलिसबेत ने कहा, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा। देखो, एक वचन, एक वाणी, एक अभिवादन जब सुना, बच्चे मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा, क्योंकि वो बच्चा भी पवित्र आत्मा से भर गया, एलिसबेत भी पवित्र आत्मा से भरते हैं।
पवित्र आत्मा से भरकर वो पवित्र आत्मा ने एलिसबेत को ये प्रकट किया कि आपके सामने खड़ी हुई वो जो माता मरियम है वो भी प्रभु को वहन करने वाली प्रभु की मां है। हम लोग देखते हैं वाक्य 42 में 42 में एलिसबेत ऊंचे सुर से बोल उठी, चिल्ला करके बोलती है, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपका गर्भ का फल, धन्य है आपका गर्भ का फल। देखो, पवित्र आत्मा से भर करके माता मरियम को और यीशु को धन्य कह करके पुकारते हैं। हम लोग यही वचन तो पढ़ते हैं और बोलते हैं प्रणाम मरिया प्रार्थना के अंदर। और अगला वचन कुछ सुनिए और भी अच्छा है, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता, मेरे प्रभु की माता, मेरे ईश्वर की माता। यहां पर एलिसबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के माता मरियम के गर्भ में जो बच्चा है वो ईश्वर है कर करके घोषणा करते हैं। माता मरियम के साथ उनके गर्भस्थ बच्चा ईसा मसीह को भी अभिवादन प्रणाम करते हैं। इसका मतलब माता मरियम की आराधना नहीं, आराधना होता है उनके गर्भस्थ बच्चे का, लेकिन उसके साथ मरियम का अभिवादन, उनका भी स्तुति कर रहा है। और वाक्य 46 से बहुत अच्छा है। माता मरियम उस समय पर पवित्र आत्मा से भरी हुई वो क्या एक गीत गाती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। उनके गर्भ में उनकी मुक्तिदाता है, उस मुक्तिदाता में आनंद मनाते हैं। हम लोगों ने 8 तारीख को, दिसंबर 8 तारीख को माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के विषय में मनन चिंतन किया था। उस समय पर मैंने बोल करके दिया था, माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो ईसा मसीह जो मुक्तिदाता के कारण हुआ करके आज माता मरियम स्वयं वो गाती है। इसके बाद कहते हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। सबसे पहले उनके कुटुंबनी एलिसबेत उनको धन्य कहा। सबसे पहले धन्य उनके कुटुंबनी एलिसबेत उनके सामने माता मरियम को धन्य कहते हैं, उनके गर्भस्थ बच्चे का भी आराधना करते हैं। और वाक्य 56 में 56 में जाकर के हम लोग पढ़ते हैं, माता मरियम करीब 3 महीनों तक उनके साथ रही, अर्थात 3 महीना मतलब 9 महीना पूरा हुआ। उनका प्रसव के बाद हम लोग बोल सकते हैं वो अपना घर लौटे। 3 महीनों तक इस घर में ईसा मसीह का उपस्थिति, और ईसा मसीह की उपस्थिति के कारण, माता मरियम की उपस्थिति के कारण उस घर में आनंद, कृपा जो कुछ मिला उसके विषय में। इसी प्रकार सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वहां पर वाक्य 11 में हम लोग पढ़ सकते हैं, ओबेद एदोम के घर में 3 महीनों के लिए प्रभु का मंजूषा रखा था। इस कारण उनके घर को प्रभु ने आशीष दिया। ओबेद एदोम के घर में प्रभु का आशीष, उनके घर में 3 महीनों के लिए मंजूषा रखने के कारण आज वो मंजूषा जकरियस के घर में कितने दिनों तक, 3 महीनों तक रहे। माता मरियम वो मंजूषा है जिसके अंदर गर्भ में उस विधान की जो मंजूषा के समान जो वचन जो मांस धारण कर करके वहां पर है, और वहां पर फलवित जो छड़ी है वो पुरोहिताई, पूर्ण रूप से पुरोहिताई, पूर्ण जो पुरोहित है वो गर्भ में है। इसके बाद जो मन्नर का
जो बर्तन रखता था, वो मन्ना स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी ईसा मसीह मन्ना के रूप में, वचन के रूप में और पुरोहित के रूप में एक मसीह का एक चेहरा हम लोग पुराना जो मंजूषा के अंदर देखा, वो आज माता मरियम के साथ एलिजाबेथ के घर में हम लोग पाते हैं। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व में ही ईसा मसीह मां मरियम के गर्भ में रह करके जकरियस और एलिजाबेथ का घर का आशीष का कारण बना। पुराने विधान में ओबेदोम के घर में जिस प्रकार खुशी का, आनंद का कारण, आशीष का कारण बना, वो मंजूषा रखना आज नए विधान की मंजूषा इनके घर में आने के कारण आशीष। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, माता मरियम का स्वागत करें जैसे योहन ने अपने घर में प्रभु मां का स्वागत किया। जहां मां है वहीं यीशु भी है। उस घर में प्रेम, आनंद, शांति रहेगी। अपने जीवन में माता मरियम का आदर सम्मान करने का निर्णय करें। माता मरियम के साथ ईश्वर की आराधना करेंगी। मां मरियम के शरण में बैठकर, उनका हाथ पकड़कर, उनके गोदी में बैठकर, उनके आंचल में हमें ढककर रखेगा, हमें सुरक्षित रखेगा, हमें यीशु तक लेकर जाने के लिए स्वर्ग राज्य के योग्य बनाएगी। जिस प्रकार जकरियस के घर में मां मरियम की आगमन उनके घर के लिए आनंद का, खुशी का कारण बने, हम भी स्वागत करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही उस घर को आशीष दिया, मां के गर्भ में रहकर, मां के साथ रहकर हमारे घर को भी, हमारे बच्चों को भी, हमारे जरूरतों को भी प्रभु पूरा करेगा। निर्णय कीजिए। हर एक घर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जहां जहां घर में प्रार्थना है, विशेषकर रोजरी माला जपता है, मां मरियम के हाथ पकड़कर, मां मरियम के साथ रहकर जब रोजरी माला आप जपेंगे, यीशु आपके घर को आशीष देगा। निर्णय कीजिए प्रतिदिन रोजरी माला करने का। जैसे पहले कई बार मैं बोल चुका हूं, यदि संभव है 4 रोजरी प्रतिदिन करने का प्रयत्न कीजिए। सबसे पहले आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।